रीजनिंग में आज का हमारा टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण या सीरीज टेस्ट। इस टॉपिक की शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। आज हम इसके प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन दिया है रीजनिंग टेस्ट में तो उसमें कौन सा पैटर्न है, कौन सी सीक्वेंसिंग है जिससे आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, हम ये देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो उसको कैसे उसके आंसर को आसानी से गेस किया जा सकता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या जाता है, यानी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। यहाँ क्या होता है, एक प्रश्न दिया होता है, उसमें एक खास अनुक्रम, एक खास पैटर्न दिया होता है। एक पद आपका रिक्त होता है, 4 विकल्प दिए होते हैं। आपको उन्हीं चारों विकल्प में से एक विकल्प चुनकर आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना रहता है। आपको यह देखना रहता है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगाएं कि आपका आंसर मिल जाए। यहां एक सीरीज दी है जिसका पहला टर्म है 2, फिर 8, 14, 24, 34, 48 और यहां एक मिसिंग नंबर है। इसी मिसिंग नंबर को आपको फाइंड आउट करना रहता है। यहां सबसे पहले देखिए 2 से 8 कैसे हुआ, तो 2 में सबसे पहले जोड़ना शुरू करते हैं। जोड़ने से ही पता लगेगा आपको इसमें कौन सा पैटर्न लगाना है। यहां देखिए सबसे पहले 2 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जा रहा है। 8 में अगर आप फिर 6 जोड़ रहे हैं तो 14 हो जा रहा है। 14 में देखिए 10 अगर आप ऐड कर देते हैं तो 24 हो जाता है। 24 में अगर आप 10 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको मिल जा रहा है 34 और 34 में अगर आप 14 ऐड कर रहे हैं आपको तब मिल जा रहा है 48। तो देखिए यहां पैटर्न क्या बन रहा है, यानी सबसे पहले आपने 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर आपने 10 ऐड किया, फिर आपने 10 ऐड किया, उसके बाद क्या ऐड हो रहा है 14। अगले टर्म में क्या ऐड होना है 14 ऐड होना है। तो 48 में अगर आप 14 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 14 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 4 12 और 4 1 5 6, ये आपका आ रहा है 62। अब आपको देखना रहता है कि जिस पैटर्न पर आप चल रहे हैं क्या ये 62 ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में है तो वही आपका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको कोई दूसरा पैटर्न फाइंड आउट करना रहता है। यहां पैटर्न तब तक फाइंड आउट करना रहता है जब तक आंसर में से कोई एक आंसर आपको मिल ना जाए। यहां आपका 62 ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यहां स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। यहां क्वेश्चन में पहला टर्म दिया हुआ 49, फिर आपका 46, फिर 43, 40, फिर आपका मिसिंग नंबर है, फिर आपका 34 है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां मैंने इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सभी क्वेश्चंस का सैंपलिंग मैंने किया। इसमें कोई भी टॉपिक मैंने, कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं जिस टाइप के क्वेश्चन ना आते हो। और साथ ही साथ आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि परिश्रम का कोई सोल्यूशन नहीं होता, परिश्रम का कोई हल नहीं होता, इसलिए परिश्रम तो जरूरी है। यहां देखिए पहला टर्म है 49। अब देखिए 49 से आपको 46 बनाना है। 49 में क्या कर देंगे 46 हो जाए, तो सबसे पहले एडिशन पे अपना ध्यान दीजिएगा। तो 49 में आपको क्या करना रहता है, 3 अगर आप ऐड कर देते हो तो कितना हो जाएगा आपका 49 में अगर आप 3 ऐड कर रहे हैं तो आपको मिला है 46 और 46 में देखिए 3 अगर आप -3 कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 46 और 46 में अगर आप -3 कर रहे हैं तो आपको 43 मिल रहा है और 43 में से अगर आप 3 माइनस कर दे रहे हैं तो आपको 40 मिल रहा है। और 40 में से इसका मतलब क्या, पहले 3 हर बार माइनस हो रहा है तो अगली बार भी 3 माइनस हो जाएगा। तो 40 में से अगर आप 3 माइनस कर देते तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 37। और देखिए अगला टर्म जो 34 है, 37 में से अगर आप 3 माइनस कर देते तो आपको क्या मिल रहा है 34 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो मिसिंग नंबर है वो 37 आ रहा है। क्या 37 ऑप्शन में है? अगर ऑप्शन में है तो वही आपका राइट आंसर होगा। यहां ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पहला टर्म है 19, उसके बाद 9, 28, 37, 65 और फिर आपका मिसिंग नंबर है। अगर आप इस टर्म को देखते हैं, यहां 19 में से अगर आप माइनस कर देते तो 9 आता है और फिर 9 में आपको प्लस करना पड़ेगा तब 28 आ रहा है। इसका मतलब माइनस प्लस के अलावा कुछ और देखना पड़ेगा। यहां क्या है 9 + 9 8 आ रहा है, यानी अगर 19 में 9 ऐड कर देते हैं तो आपको 28 मिल जा रहा है। 19 + 9 = हो रहा है 28। अगर यहां दूसरा 28 के बाद नंबर है 37, अगर आप 28 में फिर से 9 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 37 मिल जा रहा है। और 37 में अगर आप 28 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको मिल रहा है 65। तो इसका मतलब क्या है, जो अगला वाला टर्म है यानी जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, इस टर्म में से इसके पीछे वाला टर्म को ऐड करना पड़ रहा है। तो अगर आप 65 में 37 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 120। क्या 120 ऑप्शन में है? ये बिल्कुल है, ऑप्शन बी में 120 दिया हुआ, तो ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है 120।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहला टर्म है 1728, दूसरा है 864, तीसरा है 832, फिर 216, 432 फिर 216। यहां देखिए 64 32 16, यह इसका अर्थ क्या हुआ कि आप यहां देखिए सब हाफ होते जा रहे हैं। तो आप 1728 को अगर हाफ कर देते तो आपको क्या मिलेगा, यह मिल जाएगा 864। अगर आप 864 का आधा कर देते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 432 मिल रहा है। अगर आप 432 का आधा कर देते हैं तो आपको 216 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगले आने वाला टर्म पिछले टर्म का आधा हो रहा है। तो अगर आप 216 का आधा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 216 का आधा करने पर आपको मिल रहा है 108। 108 देखिए क्या ऑप्शन में है, ये 108 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला टर्म आपका बी है, डी है, एफ है, एच है, जे है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंसिंग बनती है हमेशा नंबर की नहीं बनती है, ये अल्फाबेट्स की भी हो सकती है या कुछ सी और भी चीज की हो सकती है। यहां आपको क्या करना रहता है, जब सीक्वेंसिंग अल्फाबेट्स किया जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना रहता है कि जो इंग्लिश के लैंग्वेज वर्ड्स हैं या अल्फाबेट्स हैं उसमें ये किस क्रमांक पर आते हैं। जैसे बी किस क्रमांक पर है, डी किस क्रमांक पर। जब आपको क्रमांक मालूम हो जाता है तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। और क्रमांक मालूम करने के लिए एक ट्रिक होती है जिसको इस ज्योति ट्रिक कहा जाता है। इसी से आपको मालूम चल जाता है कि किसका क्रमांक क्या है। जैसे ई 5वें नंबर पर आता है, जे आपका 10वें नंबर पर आता है, ओ आपका 15 स्थान पर आता है, टी आपका 20वें पर आता है और वाई आपका 25वें पर आता है। देखिए इन लेटर्स के क्रमांक आपको रट गए हैं। अब इसी क्रमांक के आधार पर आपको दूसरे नंबर के क्रमांक याद करना है। आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स अच्छी तरह से याद होते हैं। यहां जैसे मान लीजिए ओ आपका 15वें स्थान पर है, आपको पता करना है एम का कितना स्थान है। तो क्या होता है, एम एन ओ 15 है, एन 14 होगा और एम क्या होगा, 11 होगा। इसी से आपको गेस करना रहता है कि कौन से लेटर का कौन सा क्रमांक होगा। जैसे क्यू किस नंबर पर है, तो आप यहां क्या देखिए, ओ पी क्यू, ओ 15 है, पी 16 होगा और क्यू आपका 17 होगा। तो इस तरह आप हर लेटर का क्रमांक आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहां देखिए बी आपका दूसरे नंबर पर है, डी आपका चौथे पर है, एफ आपका किस नंबर पर होगा, ई 5वें पर है, एफ आपका 6ठे नंबर पर होगा। एच है, एफ जी एच, तो एच किस नंबर पर होगा, जब एफ आपका 6ठे पर है तो जी 7वें पर होगा, एच आपका 8वें पर होगा। और यहां देखिए जे के लिए आप 10वां नंबर दिया हुआ है। देखिए हर लेटर्स के क्रमांक फाइंड आउट हो गए। अब इसी से पता लगेगा कि अगला मिसिंग लेटर क्या होगा। पहला 2 है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, तो अगली बार क्या हो जाएगा, 12। तो अभी आप ये देखिए 12वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, जे। ये देखिए जे के बाद कौन सा आएगा, आई जे के एल। के का 11वां होगा और एल का आपका क्या होगा, 12वां होगा। एल आपका 12वें नंबर पर है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पहला टर्म है आपका 46, 41, 35, 30, फिर मिसिंग टर्म है 19, 13। अगर आप ये देखिए 46 में क्या कर दें कि आपका 41 हो जाए, तो यहां सबसे पहले एडिशन पर ध्यान दिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए सबसे पहले एडिशन पर ध्यान दीजिए। जब एडिशन ना सेट बैठ रहा हो तब किसी दूसरे पर जाने की कोशिश करिए। यहां क्योंकि शुरुआत है इसलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन वही लिया जिसमें एडिशन सेट हो रहा है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, क्यूब, स्क्वायर, इन सब का क्वेश्चन भी आएगा, वो थोड़ा सा बाद में आएगा। यहां पहला टर्म दिया हुआ है 46। 46 में अगर आप 5 ऐड कर देते हैं, 5 माइनस कर देते हैं तो आपका आ रहा है कितना, 41 आ रहा है। और 41 में आप कितना माइनस कर दें कि आपका 35 आ जाए, तो यहां -6 करना पड़ा। जब आप 41 में से -6 कर रहे हैं तो आपका 35 आ रहा है और 35 में से फिर आप 5 माइनस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। तो देखिए यहां एक बार -5 किया, फिर -6 किया, फिर -5 किया, अगली बार क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए। आप -6 करके देखिए कि आपको आंसर मिल रहा है। तो 30 में से अगर आप -6 करेंगे तो आपका आ रहा है 24। और अभी आप इसी पर ना जाइए, यहां फिर आप माइनस करिए क्योंकि पहले -5 फिर 6 फिर -5 फिर 6 फिर -5। क्या -5 करने पर अगला वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यानी 24 में से अगर आप -5 करेंगे तो आपको 19 मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है। और 19 में से अगर अगला टर्म क्या होगा, 6 माइनस करना पड़ेगा। जब 19 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको
13 मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि जो आपका 24 आ रहा था ये आपका राइट आंसर होगा। अब आपको ये देखना है कि ये ऑप्शन में है, अगर है तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सीरीज टेस्ट में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। यहां क्या है, रांची पहला टर्म है, फिर दूसरा देहरादून, भुवनेश्वर, बंगलोर, फिर अगला टर्म क्या होगा आपको ये फाइंड आउट करना। यहां अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये जितने भी टर्म दिए हैं रांची, देहरादून, भुवनेश्वर, बंगलोर, ये किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं। रांची आपका झारखंड की राजधानी है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, अब बंगलोर या बंगलुरु ये आपकी कर्नाटक की राजधानी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां जितने भी टर्म दिए हैं कोई ना कोई राजधानी है। ऑप्शन में देखिए कि कौन राजधानी है। यहां आप देखिए कोलकाता दिया हुआ है, अहमदाबाद दिया हुआ है, पुणे दिया हुआ है, अयोध्या दिया हुआ है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, अहमदाबाद गुजरात का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, पुणे महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शहर है, और अयोध्या ये राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां भी देखिए ऑप्शन ए कोलकाता ही राजधानी है और कोई राजधानी है नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां जो अगला मिसिंग टर्म आएगा वो कोलकाता आएगा, और कोलकाता ऑप्शन ए में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पहला टर्म दिया हुआ 3, उसके बाद क्या है 10 दिया हुआ है, फिर आपका 101 दिया हुआ है। अगर आप यहां देखते हैं 3 में क्या ऐड कर दें 10 हो जाए, तो आप ये देख रहे हैं 7 ऐड करने पर 10 हो रहा है, लेकिन 10 में क्या ऐड कर दें कि 101 हो जाए, यहां बहुत बड़े नंबर ऐड हो रहे हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको यहां एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना रहता, आपको यहां कुछ दूसरा देखना रहता। यहां देखिए 3 से 10 हो रहा है, तो 3 में क्या कर दें कि 10 हो रहा है, तो आप यहां टेबल पढ़ना शुरू करिए। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी 3 को 3 बार पढ़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, और 9 में 1 ऐड कर दे रहे हो तो आपको 10 मिल रहा है। यानी 3 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें अगर आप 1 ऐड कर दे रहे हैं आपको 10 मिल रहा है। अब अगला टर्म देखिए, क्या 10 का स्क्वायर करिए आप, 10 का स्क्वायर करने पर 100 मिल रहा है, और 100 में अगर आप 1 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 101 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो अगला टर्म होगा वो 101 का स्क्वायर करने पर जितना मिल रहा हो उसी में से अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो जितना मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 101 का स्क्वायर करते हैं तो आपका जाएगा 10201। अगर आप इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 10202, और ये ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला टर्म है NOA, उसके बाद क्या है आपका ये है PQB, उसके बाद RSC। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका। अगर आप यहां ध्यान से देखते हैं N है, एक एक टर्म एक एक नंबर ले लीजिए, NP हो गया और P से आपका R, NOP यानी 1 ऐड किया आपको P मिल गया, MNOP यानी एक और आगे बढ़ जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है P मिल रहा है, और P में एक लेटर और जोड़ दे रहे हैं यानी PQR, यानी Q मिसिंग है उसके बाद क्या मिल रहा है R मिल रहा है, और R में देखिए RST यानी S मिसिंग हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा T मिल जाएगा। तो पहला लेटर क्या होगा आपका T होगा। अब ऐसे देखिए O से Q बना, Q से S बना, O से Q कैसे बना MNOPQ, एक लेटर आपका यहां फिर से मिसिंग है तो P आपका, उसके बाद Q आ रहा है, Q के बाद क्या आ रहा है S आ रहा है, फिर एक लेटर में QR मिसिंग है फिर S आ रहा है, और फिर S के बाद क्या होगा QRST, T आपका मिसिंग हो जाएगा, और नेक्स्ट लेटर T के बाद कौन सा है U है, अगला लेटर क्या हो जाएगा U हो जाएगा। यहां देखिए A से B, B से C और C से क्या हो जाएगा D, यानी लेटर हो जाएगा आपका D, और ये क्या हो गया जो अब TUD, और TUD है कहां, ये ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां देखिए जो सीरीज दी है, पहला टर्म है 14, फिर 17, 21, 24, ऐसे टर्म में देखिए 14 से 17 कैसे बन रहा है, तो 14 में अगर आप 3 ऐड कर रहे हैं आपको 17 मिल रहा है, 17 से आप 21 कैसे हो रहा है, 17 में अगर आप 4 ऐड कर दे रहे हैं आपको 21 मिल रहा है, फिर 21 से 24 देखिए 3 ऐड करिए 24 मिल रहा है, 24 से 27 में क्या हो रहा है
3 ऐड करिए आप, 27 मिल रहा है। और 27 में अगर आप 4 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 31 मिल रहा है। तो यहां देखिए सीरीज क्या बन रही है, 3 4 3 3 4 3 3। ये इसका मतलब क्या, एक बार 4 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, यानी 3 4 3 3, फिर 4 अगला में क्या होगा, 3 होना चाहिए। तो अब 31 में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 34 मिल जाएगा। और 34 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां देखिएगा पहले 3 फिर 4 3 3 4 3 3 4, इस टाइप की सीरीज चलेगी यहां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां सीरीज दी है, पहला टर्म है AZ, फिर CX EV GT। यहां देखिए एक एक ले लीजिए, एक लेटर इसका और एक लेटर, हर एक टर्म का एक लेटर। यहां देखिए A से C हुआ, C से E हुआ, E से G हुआ। यहां देखिए ABC DE FG, यानी बीच का ए लेटर मिसिंग है और दूसरा लेटर ले लिया जा रहा है। तो G के बाद क्या होगा, EFG H आप मिसिंग हो जाएगा, H के बाद क्या आता I, तो पहला लेटर क्या हो जाएगा आपका I हो जाएगा। अब यहां देखिए Z का X हुआ रहा, X से V हो रहा है, V से T हो रहा है। तो कभी कभी उल्टा पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप उल्टा पढ़ लीजिए, इधर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, T से TQRST, U छोड़ा V हुआ, फिर उसके बाद UV, W छोड़ा X हुआ, Y छोड़ा Z हुआ। यानी यहां एक एक लेटर यहां भी छोड़ना पड़ रहा है, यानी एक एक लेटर क्या हो रहा है, पीछे होता चला जाए। तो यहां T क्या है, STQR, यानी R के बाद क्या हो जाएगा, S छोड़ा है, फिर 2 हो जाएगा। तो जो मिसिंग लेटर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, R। तो आंसर क्या हो जाएगा, IR, और IR आपका ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।